नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर की दोवड़ा पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 3 महिलाओं सहित 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। कुशलगढ़ में वॉलीबॉल प्रतियोगिता, 10 टीमें शामिल। मानवेंद्र क्लब ने महेश जोशी की स्मृति में किया आयोजन। गनोड़ा के बस्सी चंदन सिंह गांव में जलापूर्ति की समस्या, 2 महीने से नहीं मिल रहा पानी, लोग हो रहे परेशान। देहदान की घोषणा करने वाले दंपति का हुआ सम्मान, प्रतापपुर में महावीर इंटरनेशनल ने किया आयोजन। भाजपा की प्रदेश बैठक में शामिल हुए जिले के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित। शिक्षा अधिकारी ने किया खुतड़िया स्कूल का निरीक्षण, विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली, दिए निर्देश। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। बांसवाड़ा में पुलिस विभाग व अंबुजा फाउंडेशन ने किया आयोजन। हत्या व लूट के मामले में 4 साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार, घाटोल थाना पुलिस ने जोधपुर से पकड़ा आरोपी को। गर्मी को लेकर एक्शन मोड में जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा में पेयजल संकट पर सर्जिकल स्ट्राइक। कपिल गणेश केदारेश्वर महादेव मंदिर का पाटोत्सव संपन्न, 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे हजारों लोग। गलकिया स्कूल में हुआ प्रेरणादायक कार्यक्रम, डूंगरपुर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आयोजन। प्रतापगढ़ में प्रबुद्ध नागरिक जन गोष्ठी संपन्न, संघ के शताब्दी वर्ष के तहत हुआ आयोजन। बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से गिरने पर 6वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की मौत। बांसवाड़ा जिले के हर गांव में बनेगी कोऑपरेटिव समिति, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जीजेटीयू की बीएड वार्षिक परीक्षाएं स्थगित, 15 अप्रैल से हो रही थी प्रारंभ, नई तिथि जल्द घोषित होगी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिले में दोवड़ा पुलिस ने देवला गांव फला मुगाना में हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 अभियुक्त और 2 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में कल्पेश पिता शंकर ननोमा, अनिल पिता शंकर ननोमा, दिनेश कुमार पिता कान्हा ननोमा, शिल्पा पत्नी मुकेश मोल मीणा और माया पत्नी रुपेश और फ्रूपलाल शामिल है। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के पीछे कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस की टीम ने इस मामले में सराहनीय कार्य किया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और आरोपी मौके से भागकर कहीं छुप गए थे। पुलिस ने तकनीकी माध्यमों और सूचना तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की लोकेशन निकाली और उन्हें पकड़ लिया। हत्या के पीछे के कारणों का पुलिस शीघ्र ही खुलासा करेगी। मानवेंद्र क्लब कुशलगढ़ द्वारा वरिष्ठ नेता स्वर्गीय महेश जोशी पुण्य स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन दमखम का प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीतने का प्रयास किया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। क्लब के सदस्यों ने स्वर्गीय जोशी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हसमुख सेठ, रजनीकांत काव्या, सचिव अजय निगम, कोषाध्यक्ष नीलेश मेहता, अशोक जोशी आदि उपस्थित थे। हसमुख सेठ ने कहा कि कुशलगढ़ की माटी के लाल ने न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में अपना एक विशेष स्थान बनाया था। रजनीकांत ने कहा कि महेश जोशी इंदिरा गांधी के बहुत नजदीक रहे। उन्होंने 2 बार इंदौर से विधायक रहते हुए मध्य प्रदेश की सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाई। क्लब के कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा क्षेत्र के बस्सी चंदन सिंह गांव में जलापूर्ति की समस्या ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। पिछले 1-2 महीनों से गांव की एक बस्ती में लगभग 25 से 30 घरों में नलों में पानी नहीं आया। गांव के सरपंच रामलाल दायमा ने बताया कि पानी की सप्लाई नहीं होने से महिलाओं को दूर दराज के हेडपंप पर पानी ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें इतने दिनों तक पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। एक वॉल खराब होने के कारण पानी की सप्लाई बंद थी, लेकिन अधिकारियों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। गुरुवार को ग्रामीणों के विरोध के बाद वॉल दुरुस्त किया गया और पानी की सप्लाई शुरू की गई। ग्रामीणों ने बताया कि रोजमर्रा के कामों के लिए और पीने के पानी के लिए महिलाओं को दूर दूर तक दौड़ लगानी पड़ी। सरपंच ने आरोप लगाया कि अधिकारी फोन नहीं उठाते और समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर द्वारा रेयाना निवासी विनोद पंचाल और उनकी धर्मपत्नी अनीता पंचाल को देहदान घोषणा परिचय पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर के संरक्षक अजीत कोठिया, इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल ने पंचाल दंपति की देहदान की घोषणा को सभी के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरक बताते हुए सभी लोगों से इस पावन कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देहदान सबसे बड़ा दान है, जिसके माध्यम से मेडिकल कॉलेज के माध्यम से योग्यतम चिकित्सक सृजन में सहयोग मिलता है, जिससे गंभीर रोगों से पीड़ित कई रोगियों को नवजीवन देने का मार्ग प्रशस्त होता है।
विनोद पंचाल ने कहा कि इस नश्वर शरीर का उपयोग मरणोपरांत देहदान से बेहतर और कुछ नहीं है। हम दोनों पति पत्नी मरणोपरांत देहदान की घोषणा कर अति प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और जिला कोषाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी व भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने, वित्तीय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ करने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह की विशेष उपस्थिति रही। बांसवाड़ा जिले से प्रदेश उपाध्यक्ष हगरू मईडा और जिला कोषाध्यक्ष पंकज मालोत ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक में सभी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिला कोषाध्यक्षों को संगठन की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया गया। समग्र शिक्षा के सहायक निदेशक भरत पंड्या ने बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूंटड़िया का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय संचालन, नवप्रवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, हाउस होल्ड सर्वे एवं ऑनलाइन प्रविष्टि नामांकन एवं ठहराव, पोषाहार और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के बारे में संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग से जानकारी ली। पंड्या ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों का अपार आईडी कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए और विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर जांचा। उन्होंने विद्यालय के विभिन्न प्रभारियों से संबंधित प्रभार की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन कर निर्देश दिए। सहायक निदेशक पंड्या ने शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए और विद्यालय विकास के लिए संस्था प्रधान द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा। उन्होंने विद्यालय के समग्र विकास के लिए मंगल कामनाएं दी। निरीक्षण के दौरान जगदीश चरपोटा, पवन कुमार कतीजा, कैलाश चंद्र पाटीदार, सोहनलाल महिड़ा आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस विभाग और अंबुजा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस लाइन में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वावलंबी बनाना था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के समस्त थाना क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों, यूथ सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, सुरक्षा सखियों और बेरोजगार युवक युवतियों ने भाग लिया। अंबुजा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने युवाओं को विभिन्न तकनीकी कौशलों और आजीविका के नए अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है जिससे वे अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बांसवाड़ा जिले की घाटोल थाना पुलिस ने 4 साल से फरार स्थायी वारंटी चैन दास और भंवर दास को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। वह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा में चल रहे प्रकरण में वांछित था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत घाटोल थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। चैन दास पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और आग्नेयास्त्र अधिनियम के प्रकरण दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्यवाही टीम में एएसआई कमलेश कुमार, कांस्टेबल गोविंद आदि शामिल थे। बांसवाड़ा जिले में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव खुद मैदान में उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। दानपुर, घाटोल, कुशलगढ़, गढ़ी और बागीदोरा जैसे क्षेत्रों में कलेक्टर ने अचानक फील्ड विजिट कर जल व्यवस्था की हकीकत देखी। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मौके पर ही पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर के सख्त और संवेदनशील रवैये से प्रशासन में हड़कंप मच गया है, वहीं ग्रामीणों को राहत की उम्मीद जगी है। लगातार फील्ड विजिट और त्वरित कार्रवाई के चलते डॉक्टर यादव आमजन के बीच भरोसे का चेहरा बनते जा रहे हैं। वहीं पीएचडी विभाग के लिए एससी जिलेंद्र चारण ने भी पेयजल समस्या को अवगत करवाने के लिए कंट्रोल रूम बनवाया है। वहीं एक मोबाइल नंबर 02962242531 भी आमजन के लिए जारी किया है। अपनी समस्या का कॉल कर बता सकते हैं। गर्मियों के दौरान सभी को पीने का पानी मिले, साथ में जो पशुधन है उनके लिए पानी की व्यवस्था रहे। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार मीटिंग्स के द्वारा हमें निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में समर कंटिजेंसी प्लान बनाई गई है। लगभग 140 के आसपास ऐसे गांव हैं जहां पे गर्मियों के दौरान पेयजल की किल्लत आती है। इसके समाधान के लिए हैंडपम्प रिपेयर का अभियान भी चल रहा है। जल जीवन मिशन में अभी तक जो काम हुआ है वो फंक्शनल हो जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जहाँ पे और भी गंभीर समस्या आती है उसके लिए पेयजल परिवहन किया जाता है टैंकर के माध्यम से, उसके द्वारा पानी पहुँचाया जाएगा। सभी जो हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं, खासतौर पे जो पीएचडी से जुड़े हुए हैं और ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, सबको डायरेक्शन दिए हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन फील्ड में रहें, लगातार भ्रमण करते रहें, आम जनता के संपर्क में रहें
और मीडिया में भी जो न्यूज़ आती है पेयजल के संबंध में उस पर भी लगातार निगाह रखें ताकि किसी भी आम आदमी को पेयजल से संबंधी कोई समस्या ना हो। बांसवाड़ा शहर के सिंहबाब स्थित श्री कपिल गणेश व केदारेश्वर महादेव मंदिर का 3 दिवसीय पाठोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में लघु रुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। यह विधान बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज के सानिध्य में पूरा हुआ। पाठोत्सव के दौरान शीतला मैया की मूर्ति का षोडशोपचार से पूजन अर्चन हुआ। देवकी नंदन जोशी के यजमानत्व में नवचंडी होम हुआ। यजमान परिवार ने आहुतियां दी। रात्रि जागरण में श्री केदारेश्वर महिला मंडल के तत्वाधान में नागर समाज के गरबा मंडल ने गरबों का आयोजन किया। मंदिर के पाठोत्सव में लालीबाव मठ के महंत हरिओम शरण दास महाराज व संत रघुवीर दास महाराज का भी सानिध्य मिला। शहर के पूर्व सभापति जन्नेन्द्र त्रिवेदी भी आयोजन में शामिल हुए। पाठोत्सव की शुरुआत सुंदरकांड से हुई और कपिल गणेश को 1008 मोदक अर्पित किए गए। इसके बाद दशांश मोदक का हवन हुआ। इसमें शंकर नंदलाल जोशी परिवार ने विनायक यज्ञ में आहुति अर्पित की। ट्रस्ट सचिव अनंत जोशी ने बताया कि पंडित भानेश जोशी के प्रमुख आचार्यत्व में समिति प्रमुख रजत जोशी ने पूजन अनुष्ठानों की शुरुआत कराई व 15 ब्राह्मणों का वर्णचंड किया गया। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया में बच्चों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शाखा डूंगरपुर की साध्वी नीलेशा भारती और साध्वी कंकेश्वरी भारती ने विद्यार्थियों को अनुशासन और समय के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सही उपयोग और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर अशोक पांड्या, नैना भावसार, रजत मनोज पुरोहित आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन हिरंक जोशी द्वारा किया गया जबकि अंत में विनय जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलकिया विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राव ने प्रबुद्ध नागरिक जनगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि संघ केवल स्वयंसेवकों का ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज का है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा 100 वर्ष पहले बोया गया संघ रूपी बीज अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। निम्बाराम ने कहा कि समाज आज अपने मान बिंदुओं को भूल गया है और केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित रह गया है। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि वे 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया। हेडगेवार ने 1921 में असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह किया और 1 वर्ष की जेल हुई। इस अवसर पर अनिल पोरवाल, रमेश शर्मा, एडवोकेट तरुण दास, राधे श्याम धाकड़, हेमंत सेन ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भारी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीराम मीणा, अभय मोगरा ने दीपमाला से भारत माता की पूजा से की। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रैक्टर से गिरने पर एक मासूम छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेरवा गांव निवासी श्रवण, पिता सूरजमल, जो 6वीं कक्षा में पढ़ता था, खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में घास भरकर घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। हादसे के बाद परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर छा गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोऑपरेटिव समिति के अधिकारियों की अहम बैठक ली। बैठक में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले के प्रत्येक गांव में सहकारिता समिति स्थापित करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुछ स्थानों पर समितियों का अभाव है, जिसे दूर करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने निष्क्रिय समितियों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए। बैठक में मत्स्य विभाग से जुड़ी सहकारिता समितियों पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि तालाबों में मछली पकड़ने के ठेके सहकारिता समितियों को ही दिए जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। कोऑपरेटिव विभाग की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, इसकी आज मीटिंग थी। भारत सरकार का निर्देश है कि हर ग्राम पंचायत में एक कोऑपरेटिव संस्था का गठन किया जाए। अभी हमारी कुछ ग्राम पंचायतों में लगभग 100 के आसपास है, जिसमें अभी गैप है, तो सैचुरेशन का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में लगभग 57 के आसपास मत्स्य विभाग की सहकारी समितियां हैं। विभाग के निर्देश है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है किसी भी तालाब से मछली पकड़ने का, सहकारी समिति को दिया जाए। वर्तमान में कुछ सहकारी समितियां हैं जो उतना एक्टिव नहीं है,
तो सभी सहकारी समितियों को एक्टिव करने के डायरेक्शन दिए हैं और मछली पालन के तालाबों का ठेके में सबसे पहली प्राथमिकता हमारे सहकारी समितियों को दिया जाए ताकि आम आदमी को रोज़गार मिल सके। भारत सरकार का जो सहकारिता को लेकर एक विज़न है, उस विज़न को हम पूरा कर सकें। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आयोजित होने वाली वार्षिक बीएड परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर प्रमोद वैष्णव ने बताया कि 15 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली बीएड 2 वर्षीय इंटीग्रेट बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय तथा स्पेशल बीएड की सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। नई तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी, जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सभी संबंधित विद्यार्थियों को निर्देशित किया है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।